अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप मुझे जानते नहीं होंगे और जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चलूँ, मैं हूँ एहतिशाम बाबा। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये है हमारा फर्स्ट व्लॉग। अच्छा जी, अब इनसे मिले, ये है हमारे SHO साहिबा और ये है तुम्हारा भाई, लग रहा है हैंडसम। और उसके बाद अब इनसे मिले, ये हैं दो चुन्नू मुन्नू, हमारी हानिया और अनाया बेटी। अच्छा जी, आज का सीन कुछ इस तरीके से था कि SHO साहब की फरमाइश आ गई कि आज इनका रोज़ा खोलना है दो दरिया पे। तो फिर क्या था, सब जब सर ने बोल दिया तो उसके बाद तो निकलना पड़ेगा ही ना। फिर कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? फिर क्या था, भाई ने तुम्हारी बाइक निकाली और उसके बाद रवान की पकड़ी, निकल पड़े अपने सफ़र पे। और हमारी ये अनाया मैडम भी देखें फुल इंजॉयमेंट करते हुए जा रही है, खाते पीते सोते हुए। अब SHO साहब का कहना था और हमें वहाँ पहुँचना लाजमी था हर हाल में, तो तुम्हारे भाई ने स्पीड पकड़ी और चल मेरा भाई चलते गए, अल्लाह का नाम लेके निकल गए अपने सफ़र पे। फिर वही काफ़ी सफ़र गुजरने के बाद आखिरकार हम पहुँच गए दो दरिया पे। दो दरिया पे तुम्हारे भाई ने, यार माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। फिर गया था, फिर हमारे SHO साहब अपनी सेटिंग वगैरह करने लग गए। रास्ते से हमने समोसे वगैरह ख़रीद लिए थे और ज़्यादा कुछ लिया हुआ है इसलिए नहीं, क्योंकि यार यहाँ पर कुछ ज़्यादा खाया पिया जाएगा नहीं, इस वजह से समोसे और एक बिरयानी हमने ले ली थी और दो ले ली पानी की बोतल से। कंट्रोल। और उसके बाद यहाँ पर रोज़ा खोलने में भी टाइम है, दो दरिया पे हम लेकिन पहले ही पहुँच चुके हैं। बच्चों ने भी खूब इंजॉय करा, इनकी सेल्फ़ी वगैरह लेने में लग गए। हमने बोला अभी तो टाइम पड़ा हुआ तो क्यों ना हम सेल्फ़ी वगैरह ही ले लें। तो बच्चे हमारे स्टाइल में खड़े हो गए। उसके बाद इन्होंने भाई सेल्फ़ी खूब दबा के लेना शुरू करी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे SHO साहब। इन्होंने बोला हम क्यों पीछे हटे, हमारी भी सेल्फ़ी होनी चाहिए, तो इनकी भी एक सेल्फ़ी ले ली। तो तुम्हारा भाई क्यों पीछे हटे, तुम्हारे भाई ने बोला हम भी खींच लेते हैं एक फैमिली पिक। फिर क्या होना था, तुम्हारे भाई ने भी सेल्फ़ी लेना स्टार्ट कर दी। लग रहा है ना हैंडसम तुम्हारा। चलो भाई, अब बहुत हो गया सेल्फ़ी और वीडियो, अब हो गया रोज़े का टाइम। तो तुम्हारे भाई ने बोला चलो भाई रोज़े का टाइम हो गया, अब रोज़ा खोल देते हैं। तो SHO साहब ने फुल तैयारी करी, समोसे वगैरह रखे, बिरयानी वगैरह निकाली। किया था रोज़ा यहाँ पर, समोसे खाने के बाद तो पेट तो नहीं भरने वाला था इसमें। अब SHO साहब भी देख रहे हैं कि ये 4 समोसे में क्या होगा। तो हमने बोला टेंशन नहीं लो SHO साहब, आप आगे भी आपके लिए बहुत कुछ है। उसके बाद क्या था भाई, निकल पड़े हम दूसरे सफ़र पे कबाबजी की तरफ। वहाँ पर गए, तुम्हारा भाई ने बाइक जैसी ही पार्किंग पे लगाई। वहाँ पर जाके मुझे पता लगा कि यहाँ तो दुनिया में बाइक है ही नहीं, सब लोग कार में आए हुए थे। तुम्हारे भाई के अकेले बाइक, तुम्हारे भाई को बंदे ऐसे घूर रहे जैसे कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ एलियन हूँ। गजब बेइज्जती है। उसके बाद क्या था, कबाबजी का नाइट में व्यूज़ देखें यार, क्या था जनाब। फिर हम वापसी कुरंग की तरफ रवाना, क्योंकि हमारी रेंज से बाहर था, यहाँ पर हमने कुछ खाया पिया नहीं। तो जैसे ही तुम्हारा भाई कुरंगी पहुँचा, उसके बाद तुम्हारे भाई ने लगाई अलजद्दा पे, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर कुछ अच्छा ही मिलेगा। अलजद्दा पे जैसे ही लगाया, तुम्हारे भाई को मेन्यू दिया। मेन्यू में देखते ही मैंने मंगाया एक प्लेटर। तो वही प्लेटर आने में टाइम था, तो यहाँ पर भी हमने वही हरकत करी कि चलो भाई सेल्फ़ी वगैरह लेते हैं जब तक। तो जैसे ही सेल्फ़ी वगैरह लेने में हमारा टाइम गुजरा, बच्चे हमारे सही हैप्पी खुश मस्त लगे हुए थे। उसके बाद आया भाई प्लेटर। ओह हो, प्लेटर आप देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे भाई प्लेटर देखते तुम्हारे भाई के आ गया मुँह में पानी। ओ हो। और मैंने SHO साहब को बोला, देखा SHO साहब, वहाँ पर सिर्फ हम 1000 की चाय पीते हैं और यहाँ 1050 में हमें मिल गया VIP प्लेटर। तो जैसे ही SHO साहब से देख के रहा नहीं गया, SHO साहब ने जैसे ही इस पे हाथ मारा और SSG कमांडो हमारा रोना शुरू कर दिया। और इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठा के तुम्हारे भाई ने फ़ौरन हमला करा और तुम्हारे भाई ने मरना शुरू कर दिया। मस्त है बाबा मस्त। जैसे ही खाया तुम्हारे भाई ने, ओ हो मज़ा ही आ गया उस्ताद। 1050 मैंने बोला यहाँ वसूल हो गए। तो जैसे ही खा पी के तुम्हारा भाई फारिग हुआ, उसके बाद फिर मेरी बेटी ने मुझे पिलाई स्टिंग। जैसे ही बाबा को स्टिंग पिलाई, बाबा ने स्टिंग मज़े से पी। तो जैसे बेटी ने बाबा को स्टिंग पिलाई, वैसे ही बाबा का भी फ़र्ज़ बनता है बाबा बेटी को स्टिंग पिलाई। और जैसे ही मेरी बेटी ने स्टिंग पी, उसको लगा 160 का करंट। मजा आया। मज़े मज़े।
उसके बाद क्या था सर, सब चीज़ें खा पी के जब फारिग हुए तो फिर हमारी बेटी ने हमारा मुंह साफ़ करा, नोज़ी साफ़ करी अच्छी तरीके से कि बाबा अब खा के बहुत बुरा हाल हो गया, अब चलो आपका मुंह साफ़ कर देती हूँ। बेटियाँ वाकई अल्लाह पाक की रहमत है यार, बेटियाँ बहुत प्यार करती हैं अपने बाप से। और ये व्लॉग हमारा ख़त्म होता है यहीं पर, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि इस फर्स्ट व्लॉग को आप काफ़ी आगे तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।